Welcome back everyone. This is Tamanna Dheer. This is my second video for the chapter Challenges of Nation Building. And today our topic is partition, displacement and rehabilitation. As we know, partition means to divide. Displacement means to relocate something from its original place, and rehabilitation means to restore something which is worst or spoiled actually. तो अब हम बात करेंगे पार्टीशन की, और पार्टीशन किस कंट्री का? इंडिया का। नाउ जैसे कि हमने पहले बात की कि पार्टीशन जो है कब हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को। अब इस दिन क्या था, एक नहीं बल्कि दो देश जो हैं उनका एग्जिस्टेंस हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, जो कि किसका रिजल्ट था? पार्टीशन का। नाउ ये जो पार्टीशन का एक्चुअली आइडिया था, ये जो डिमांड थी, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में भी बताया था, ये डिमांड जो रेज की थी ये की थी मुस्लिम लीग पार्टी ने। मुस्लिम लीग पार्टी जो है वो बनाई गई थी कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा, जिनको यह लगता था कि कांग्रेस जो है उनके साथ पार्शियलिटी करती है, बायस्ड करती है, उनकी बातों को जो है उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो ऐसे लोगों ने मिलकर एक पार्टी क्रिएट की थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। Now, Muslim League Party raised the concept of two-nation theory. According to them, India is a nation of two communities, Hindu and Muslim. So, the country should also be divided into two countries. मुस्लिम लीग पार्टी को यह लगता था कि इंडिया जो है उसमें दो रिलीजन के लोग रह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, तो ऐसे ही उनको अलग अलग किया जाना चाहिए और उनके लिए दो देश बनने चाहिए। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया हिंदूज के लिए और पाकिस्तान जो है मुस्लिम्स के लिए। नाउ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, टू नेशन थ्योरी में मुस्लिम लीग ने ये कंसेप्ट रेज किया था कि इंडिया जो है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो रिलीजन के पीपल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, हिंदू और मुस्लिम को। इसी का रीज़न था कि उन्होंने अपनी डिमांड रेज की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, एक सेपरेट कंट्री। किन के लिए? मुस्लिम्स के लिए। बट कांग्रेस जो है वो इसके हक में नहीं थी। कांग्रेस एक्चुअली ओपोज दिस थ्योरी। कांग्रेस जो है इसके अगेंस्ट थी, इस डिमांड के अगेंस्ट थी। बट ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद मुस्लिम लीग, जो सपोर्ट था मेजॉरिटी का वो किसके फेवर में था? मुस्लिम लीग के फेवर में था। इसीलिए जो है डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया और फाइनली पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। अब दो देश जो हैं बन चुके थे, जिसमें इंडिया जो है वो था हिंदूज के लिए और पाकिस्तान जो बनाया गया था दैट इज़ फॉर मुस्लिम पीपल। नाउ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब डिसीजन हो चुका था कि इंडिया को डिवाइड किया गया है, बट ये जो डिसीजन था, ये जो डिवीज़न था पार्टीशन का, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि ये लोगों के लिए बहुत पेनफुल था, बल्कि एक्चुअली सब कुछ डिसाइड करना, सब कुछ अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उससे भी क्या था? मुश्किल था। अब कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ जो है उसको बेस बनाया गया। इसका मतलब था कि जिन भी एरियाज़ में मुस्लिम के जो लोग हैं मेजॉरिटी में है, ज़्यादा तादाद में है, जिनकी पॉपुलेशन, कुछ एरियाज़ में मुस्लिम लोगों की जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो क्या करेंगे? वो एरियाज़ जो हैं वो बनेंगे टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ पर हिंदू लोग हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पीपल रिजाइड कर रहे थे, वो जो एरियाज़ हैं दैट विल स्टे विद इंडिया। अब ये आइडिया तो बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन इस आइडिया ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को भी रेज किया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड द डिफ़िकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो यहाँ पे हम जो है 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि क्या हैं, जो कि डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि फेस की गई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो इन पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला पॉइंट है नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। नाउ इंडिया वाज अ रिलीजियसली इंटीग्रेटेड कंट्री। इंडिया में जो है क्या है, बहुत सारे रिलीजन के लोग आपस में क्या कर रहे थे? मिक्सअप होके रह रहे थे। मुस्लिम लोग जो हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मुस्लिम लोग जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है रह रहे थे इंडिया में, बट कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर उनकी क्या थी?
मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल पंजाब और बंगाल ये ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल वर रिजाइडिंग। अब ये जो दो स्टेट्स हैं ये कहाँ थी, देवर ऑपोजिट, लाइक देवर इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, जिनका मैंने आपको नाम बताया है, पंजाब और बंगाल। नाउ one in the west and one in the east. There was no way these two parts could be joined. ये जो दोनों स्टेट्स हैं इनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था ज्वाइन करना, मर्ज करना। तो क्या डिसाइड किया गया कि एक नई कंट्री जो है पाकिस्तान, उसे क्रिएट किया जाएगा, उसे फॉर्म किया जाएगा, और ये जो है इंक्लूड करेगा दो टेरिटरीज को। कौन कौन सी, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बंगाल जो है उसे क्या बना दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान। नाउ दीज टू टेरिटरीज विल बी सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी कि इन बिटवीन सेंटर में जो एरिया था वो किसके पास था, वो इंडियन टेरिटरी के पास ही था। सेकेंडली जो हमारा सेकेंड हमारी डिफ़िकल्टी थी वो क्या थी, दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लोग चाहते थे कि हाँ जी हमें कहाँ जाना है, हमें पाकिस्तान में मर्ज होना है, हमें पाकिस्तान में जाना है अपने घर छोड़कर। नो, दिस वॉज नॉट द ट्रूथ। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं उनका भी मन नहीं था पाकिस्तान ज्वाइन करने का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रंटियर गांधी की। कौन थे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ही वॉज अ लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो हैं लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज नॉट इन फेवर, ही वॉज टोटली अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ टू नेशन, दैट टू बाय मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी टू नेशन थ्योरी की, वो जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वो चाहते थे इसके जो अगेंस्ट है अपनी वॉइस को रेस करना। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनका जो पॉइंट था, उनका जो कंसर्न था, उसे सिंपली इग्नोर किया गया, और NWFP को भी फोर्सफुली जो है पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करवाया गया, मर्ज करवाया गया। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रॉब्लम, that was of that two of the Muslim majority provinces of British India, जिनकी हमने बात की थी, जहाँ पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में रह रहे थे, पंजाब और बंगाल। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही मेजॉरिटी में रहते थे, बल्कि वहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग थे जो कि नॉन मुस्लिम थे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब जो है, हो सकता है उसके कुछ स्टेट्स में मुस्लिम जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे भी बहुत एरियाज थे जहाँ पर हिंदू पार्टी के जो लोग थे, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे, वो क्या थे, मेजॉरिटी में थे। सो डिसाइड किया गया कि ये जो दो स्टेट्स हैं इनको भी क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। किसके बेस पे, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे, एट डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। यानी कि ये डिसीजन लिया गया कि हाँ जी पंजाब और बंगाल जो है उनको भी फर्दर क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। बट ये जो डिसीजन है ये फुल्ली फ्लेश्ड प्रिपेयर नहीं हुआ बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, जब पार्टीशन जो है होना था, इवैल्यूएट होनी थी जब कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया, एट दैट टाइम तक ये डिसीजन जो है प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे गॉट होमलेस। उन्हें पता ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने रहना कहाँ है, उनकी कंट्री इंडिया है या पाकिस्तान है। अब पार्टीशन ने क्या किया, पार्टीशन ने इन दो प्रोविंसेस के लिए एक तरह का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जो कि लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को एक तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अराइज हो गया था। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड द फोर्थ प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ से जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऐसी पॉपुलेशन की जो क्या थी, कम थी एज कम्पेयर टू द अदर रिलीजन। अब ये जो माइनॉरिटीज़ थी इसकी हम बात करेंगे अमंग द टू कंट्रीज़। अब बॉर्डर के साइड में जो थी, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो क्या हो चुके थे, मूव कर चुके थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अभी अपनी ही कंट्रीज़ में, जहाँ पे वो पहले रह रहे थे, वहीं रह रहे थे, इंस्टेड ऑफ देयर रीजनल और कम्युनिटी एस्पेक्ट।
जैसे कि यहाँ पे पढ़िए, लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल। यानी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी सेक्शन थे जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रिजाइड कर रहे थे। दे एक्चुअली फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड, उनको ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जान को क्या हो गया था, खतरा हो गया था। दे वर नॉट फीलिंग सिक्योर। जिस देश में वो पहले से रह रहे थे, अब सडनली पार्टीशन के बाद वही देश उनके लिए क्या बन चुका था, खतरा बन चुका था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही देश में क्या है, अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, जहाँ पर वो सेंचुरीज से अपने एंसेस्टर्स से रहते आ रहे थे। Now, the minorities on both sides became easy targets of attack. Minorities जो थी वो दोनों तरफ क्या बन चुके थे, अटैक टारगेट्स बन चुके थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनकी जान को खतरा हो रहा था। अब इस प्रॉब्लम को कोई भी जज नहीं कर पा रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसको, वायलेंस को बहुत टेम्परली, बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो वायलेंस था ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यानी कि माइनॉरिटीज़ जो थे उनको क्या करना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा, और कई केसेस में तो उन्हें सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत दी गई। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या क्या प्रभाव हुए, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप जब भी नोट्स बनाएं इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो फटाफट से पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन। ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें इतने लोगों ने क्या किया था, अपने आप को ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट time. In the name of religion, people, one community ruthlessly killed and maimed people of other community. लोग जो हैं रिलीजन के बेस पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तंग कर रहे थे। कुछ ऐसी सिटीज़ जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इनको कम्युनल जोन्स बना दिया गया था। यानी कि जिन एरियाज़ में मुस्लिम्स रहते थे वहाँ पर हिंदू और सिख का जाना मना था, या फिर वो जाना अवॉइड करते थे। सिमिलरली जिन एरियाज़ में हिंदू और सिख रहते थे वहाँ पर मुस्लिम लोग जो है अपना आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर चुके थे, अवॉइड करते थे। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अबंडन करना पड़ा, और उनको जो है बॉर्डर के पार अपने घरों में जो है घरों को छोड़कर जाना पड़ा। इवन लोगों को जो है बहुत बुरे हालातों से भी गुजरना पड़ा। माइनॉरिटीज़ जो थी उन्हें क्या करना पड़ रहा था, उन्हें अपना घर छोड़कर टेम्परली शेल्टर लेना पड़ रहा था रिफ्यूजी कैंप्स में। यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो रहे थे, टारगेट हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे दूसरी कम्युनिटीज़ से, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें अपना घर छोड़कर कुछ टाइम के लिए रहना पड़ा रिफ्यूजी कैंप्स में। इवन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बल्कि उन्हें हेल्प भी नहीं मिल रही थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से। जो कंट्रीज़ कल तक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक होमलैंड थी, प्रोटेक्टिव थी, सडनली उसी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी क्या हो चुकी थी, उनके लिए अगेंस्ट टर्न हो चुकी थी। दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स। जैसे भी हो रहा था वो ट्राई कर रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने की, चाहे उन्हें पैदल ही अपने जो है जाना क्यों ना पड़े। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड, और इस दौरान भी उन पर अटैक्स किए गए, उन्हें मारा गया। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, बहुत सारी वुमेन्स को जो है फोर्सफुली क्या किया गया, दूसरे रिलीजन में मैरिज करनी पड़ी, और जिस रिलीजन में उन्हें मैरिज करनी पड़ी फोर्सफुली, उस रिलीजन को उन्हें अडॉप्ट भी करना पड़ा। ये सब कुछ क्या हो रहा था, ये सब कुछ फोर्सफुली हो रहा था। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने अपनी बच्चियों को, अपने घर की बेटियों को खुद ही मार डाला, जस्ट टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है अपने माता पिता से अलग हुए, जो कि अपने बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल्स के लिए क्या हो गया था, वो रिफ्यूजीज़ कैंप ही अब घर बन चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस कैंप में उन्होंने एक दिन के लिए रहना है, महीने के लिए रहना है, या इवन सालों के लिए।
बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी इस पे। तो बेसिकली ये जो पार्टीशन था ये सिर्फ पार्टीशन प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स का नहीं था बल्कि लोगों का भी हो रहा था। इवन जो एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट और रेलवेज़ के उनको भी डिवाइड किया जा रहा था। सो बेसिकली इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़, बहुत ही दर्दनाक सेपरेशन हो रहा था कम्युनिटीज़ का। जो लोग एज नेबर्स बहुत टाइम से रह रहे थे सडनली उन्हें ही क्या कर दिया गया था, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया था। ऐसा ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ड्यूरिंग पार्टीशन लगभग 80 लाख ऑफ पीपल जो है उन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया अक्रॉस द न्यू बॉर्डर एंड अप्रॉक्स 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence। सो ये हमने बात की ऑफ सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जो कुछ प्रभाव थे जो कि पार्टीशन के ड्यूरिंग हुए। अब बात आती थी कि आफ्टर पार्टीशन क्या सारे लोग शिफ्ट हो चुके थे, क्या एक्चुअली वो जो कंट्रीज़ थी उनमें उनकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी वो 100% आ चुकी थी। सो द आंसर इज़ नो। इंडिया में जो है अभी भी ऐसे लोग थे जो कि अदर कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लार्ज स्केल के माइग्रेशन के बाद भी 1951 के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 12% का जो पॉपुलेशन का रेशियो था वो क्या था, वो मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो अब क्वेश्चन था कि कैसे गवर्नमेंट इन सबको टैकल करेगी, कैसे गवर्नमेंट इनको डील करेगी। सो जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत ही अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। सो बहुत सिंपल था कि इंडिया का जो एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट था वो बन रहा था, लोग जो हैं इसका मिसयूज़ कर रहे थे एट द पॉलिटिकल पॉइंट। नाउ अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट इमर्ज हुआ दैट वाज ऑफ सेकुलर कंट्री, यानी कि इंडिया में जो रूल फॉलो किया गया वो था कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इंडिया को सेकुलर कंट्री जो है डिक्लेयर किया गया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने की क्या हो, आज़ादी हो, फ्रीडम हो। सो अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स वर्ल्ड बी इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। सभी जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करना या किसी भी रिलीजन में बिलीफ रखना जो है वो सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं माना जाएगा। नाउ दिस आइडियल ऑफ सेकुलर नेशन ये एक्चुअली क्या किया गया है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया गया, इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। एंड दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन अकर्ड एंड वी ऑल्सो रेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।